दोस्तों, जब तक वनडे में सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी नहीं लगाई थी, किसी को भरोसा ही नहीं था कि वनडे में डबल सेंचुरी भी लग सकती है। सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी लगा दी, उसके बाद क्या रिकॉर्ड देख सकते हैं। पहली सेंचुरी लगने में बहुत समय लगा, लेकिन उसके बाद रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते गए। अब आम बात हो गई है डबल सेंचुरी लगना वनडे में। तो एक व्यक्ति ने करके दिखाया, बाकी लोगों ने उसके ऊपर भरोसा दिखाया, बिलीव किया कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस सेल्फ बिलीव के साथ लोग आगे बढ़ते हैं, लोग सफल होते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी अपने लाइफ में अपने ऊपर ट्रस्ट करें, भरोसा करें, बिलीव करें और आगे बढ़ें। दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है सेल्फ बिलीव, जिसके बिना आप लाइफ में ग्रो नहीं हो सकते, सक्सेस नहीं हो सकते। दोस्तों, आज 90% लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है सेल्फ डाउट। जब हम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते थे तो जस्ट हम एक तैयारी करते थे, हमें रिजल्ट का पता नहीं होता था, मन में सिर्फ एक विश्वास होता था और उसकी वजह से हम प्रिपरेशन करने में जुट जाते थे। जब हम जॉब में आ चुके हैं, वर्क प्लेस पे आ चुके हैं, तो हमें कोई भी नई चीज ट्राई करने के लिए डर लगता है कि हम कहीं रिजेक्ट ना हो जाएं, हम कहीं फेल ना हो जाएं। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, सेल्फ बिलीव नहीं करते, तब तक आप किसी नई चीज को ट्राई नहीं कर सकते। आज आप जो भी हैं अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में, वो सिर्फ अपने ऊपर आपने जो विश्वास किया है, बिलीव किया है, उसकी वजह से हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो होना है, सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। अगर मुझे अपने ऊपर ही बिलीव नहीं होगा तो मैं 21 किलोमीटर की मैराथन रन नहीं कर सकता। अगर मैंने विश्वास के साथ किसी काम को नहीं शुरू किया तो मैं उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको सेल्फ बिलीफ नहीं है तो आप अनईजीनेस फील करते हैं। जब आप कहीं बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं उन लोगों से बात करने में, उनके साथ इंटरेक्ट करने में। अपने वर्क प्लेस पे बात करते हैं तो आपको सेल्फ डाउट होता है, कहीं मैं ऐसी कोई चीज ना बोल दूं जिससे वो लोग मेरे ऊपर हंसें, मेरा मजाक उड़ाएं। तो हमें एक सेल्फ डाउट की फीलिंग से बाहर आने की जरूरत है। अगर आपको सेल्फ बिलीफ नहीं है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बनी रहेंगी। आप हमेशा शाई रहेंगे, एक शाइनेस के साथ लाइफ जीते रहेंगे। आप अपने आप को अनईजी रखेंगे, आप कभी रिलैक्स होकर लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते जब तक आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करते। अगर हमने प्रिपरेशन के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, एकेडमिक के टाइम पे अपने ऊपर बिलीव नहीं किया होता तो हम शायद वो एग्जाम देने ही नहीं जाते। लेकिन हमने एक विश्वास के साथ तैयारी शुरू करी थी और एग्जाम देने गए और हमारे रिजल्ट अच्छे आए, हम लाइफ में ग्रो हो गए। लेकिन अब हम जब जॉब में आ चुके हैं, अपने वर्क प्लेस पे आ चुके हैं, मिडिल एज में आ चुके हैं, तो आज हम डरते हैं अपने ऊपर भरोसा करने से, अपने ऊपर विश्वास करने से, अपने ऊपर बिलीव करने से। दोस्तों, आइए समझते हैं कि सेल्फ बिलीफ होता क्या है। मैं आपको 2 सिचुएशंस देता हूं। पहली, आपको मैं बोलूं कि आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग सेशन दे दो, तो आप बड़ा कंफर्टेबल होके, इजी होके उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ट्रेनिंग सेशन कर सकते हो। लेकिन वहीं मैं आपको दूसरा सिचुएशन दे दूं कि आप अपने ऑफिस के कलीग्स के सामने, अपने सीनियर्स के सामने एक प्रेजेंटेशन दे दो, तब आपके हाथ पैर कांपेंगे, आपको सेल्फ डाउट रहेगा, आपका विश्वास हिल जाएगा। तो ये अलग अलग सिचुएशंस हैं। एक आप 9th क्लास के बच्चों को सिखा रहे हैं, एक आप अपने कलीग्स, अपने सीनियर्स को सिखा रहे हैं। 9th क्लास के बच्चों को जब आप सिखा रहे होते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका सेल्फ बिलीफ कहीं ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये स्टूडेंट्स 9th क्लास के हैं, इन लोगों से ज्यादा मेरी नॉलेज है। अगर मैं कहीं गलत बोल भी गया तो मैं रिपेयर कर लूंगा, रिकवर कर लूंगा, इनको क्या पता। और यहाँ पे आपका सेल्फ बिलीफ बहुत बढ़ जाता है। वहीं पर अगर आप अपने कलीग्स के सामने, अपने सीनियर्स के सामने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं, उस समय आपको डर रहता है कि मैं कहीं कुछ गलत बोल गया तो मेरा सीनियर मुझे पकड़ लेगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। वहां पे हमारा सेल्फ बिलीफ बहुत लो रहता है, हमारे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। ये मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताया सेल्फ बिलीफ होता क्या है। और अब यहां समझने की बात है,
अगर आपके पास नॉलेज है तो आपका सेल्फ बिलीफ ऑल टाइम हाई रहेगा। तो यहाँ पे आपका जो नॉलेज बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगर आपको अपना सेल्फ बिलीफ बढ़ाना है, अगर आप कोई नई चीज ट्राई करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले उसके बारे में अपनी जानकारी बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, जिससे कि आप सामने वालों से बात कर सकें। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, आप हमेशा डाउट में ही जिंदगी जीते रहेंगे। अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम है, आपको अपनी कम्युनिकेशंस पे काम करने की जरूरत है। अगर आपको अपनी फिटनेस के ऊपर डाउट है, आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप ओवरवेट हैं, तो आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम करने की जरूरत है। आपको वर्कआउट करने की जरूरत है, आपको डाइटिंग करने की जरूरत है, आपको जिम जाने की जरूरत है। अगर आप पर्सनली फिट देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही ऑल टाइम हाई दिखता है। और आप अगर कुछ गिने चुने टॉपिक्स के ऊपर अपनी आप को रेडी कर लेते हैं, कुछ स्टोरीज बना के अपने पास रख लेते हैं, तो आप जब बाहर जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ बिलीफ के साथ लोगों से बात कर सकते हैं और एक शाइनेस वाली लाइफ, एक अनईजी, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। हमारा जो माइंड है ये सेफ प्ले करता है और सेफ प्ले करने की वजह से हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते हैं और अपने डाउट्स में ही डूबे रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाना कोशिश करता हूं। दोस्तों, जब आप पिज्जा लेने जाते हैं तो वहां पे 3 कैटेगरी के पिज्जा आपको दिखाए जाते हैं, एक 50 रुपए का, एक 100 रुपए का और एक 150 रुपए का। तो आप कौन सा पिज्जा लेना प्रेफर करते हैं? दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल सेलेक्ट मिडिल वन, यानी कि 100 रुपए का पिज्जा अधिकांश लोग लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड जो है वो सेफ प्ले करता है और बीच वाला जो 100 रुपए का पिज्जा है उसको सेलेक्ट करता है, ना ही नीचे वाला ना ही ऊपर वाला। दोस्तों, हमारा दिमाग, हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है और इसका बड़ा कारण है सेल्फ डाउट जो हम लोग अपने ऊपर करते हैं। आज आप इंसान को देख लीजिए, हमने जो भी चीज डेवलप करी है, जो भी चीज इन्वेंट करी है, क्रिएट करी है, इंसानी सुरक्षा के लिए की है, सेफ रहने के लिए की है। हम पहले कच्चे मकानों में रहते थे, आज हम पक्के मकानों में रहते हैं सेफली रहने के लिए। बिजली का इजाद किया गया, व्हीकल्स का इजाद किया गया, प्लेन का, ट्रेन का, समय बचाने के लिए, फिजिकल लेबर कम करने के लिए, सेफली रहने के लिए। दोस्तों, सेल्फ बिलीफ के लिए जरूरी है अपने माइंड को कंट्रोल करना, और माइंड को तभी आप कंट्रोल कर सकते हैं जब आपके पास भरपूर नॉलेज होगी उस चीज की। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी जीवन में जहां पे आज आप रुके हुए हैं वहां मत रुकिए, उससे बाहर निकलिए, आगे बढ़िए, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए। आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो होना चाहते हैं, उसके बारे में बुक्स पढ़िए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, किसी मेंटोर को पकड़िए और अपनी लाइफ में ग्रो हो जाइए। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तब तक कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा एक कारण है आपके सफल ना होने का। आप अगर सफल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी मैं अगले सेशन में दूंगा आपको, जिसमें मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ बिलीफ को इंप्रूव कैसे करें, आप सेल्फ बिलीफ को डेवलप कैसे करें। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।